तो जैसे आपने इन सभी बातों को सुना है, वो पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवनों में पूरा हो सके, तो जो लोग सबसे ज़्यादा जल्दी तेजी से उस कार्य को चाहते हैं कि पूरा हो, अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचा भी है, तो जब आप उससे माफ़ी मांगेंगे कि मेरे दिल में आपके प्रति ऐसे बुरी सोच थी, मैं आपके बारे में ऐसे बुरा सोचता था, सोचती थी, मैं आपसे नफरत करता था, करती थी, तब देखो पवित्र आत्मा का कार्य। इतना अपने आप को क्या करना है, तोड़ना है। तो आज हम खुदा के कलाम से कुछ बातें सीखेंगे, पढ़ेंगे। इफिसियों के बाब उसकी 10 आयत से 17 आयत तक। इफिसियों के बाब 10 आयत से 17 आयत तक। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਵੋ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति लिखा के गया कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभाव में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है, बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो सारे हथियार बांधने के लिए कहा गया है। परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध हमारा ये मलयुद्ध जो है लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। तो खुदा ने चाहा तो अभी आज हमारा ये टॉपिक नहीं है इन दुष्ट आत्माओं के बारे में। ये जो जितने भी नाम आए हैं इनके बारे में भी जरूर सारी संगत में खुदा की इच्छा ही तो ये सिखाएंगे कि इनका ये कार्य कैसे करती हैं, इनके साथ युद्ध कैसे करना है। तो अभी वक्त है कि हम सारे शस्त्र वस्त्र क्या करने हैं, डालने हैं, क्योंकि हमारा युद्ध किसके साथ है, लहू मांस के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है, किसी इंसान के पास साथ नहीं है। जैसे हम बीते दिनों में देखते आए हैं, लहू और मांस का मतलब क्या है कि कोई इंसान किसी जाति से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है। आप सेवादारों के बीच में भी आपका कोई मौजूद नहीं है। किसके साथ है, शैतान के साथ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से, इन संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। और
दुष्टता की सारी आत्मिक सेनाओं से है। ये 5 ग्रुप लिखे गए हैं यहाँ, तो इनके बारे में बाद में सिखाएंगे। तो आगे लिखा गया है कि सारे शस्त्र वस्त्रों को धारना है। कौन से शस्त्र वस्त्र? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, कि तुम बुरे दिनों में क्या कर सको? सामना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, कायम रह सको। इसलिए बुरे दिनों में सामना करके स्थिर रह सको, बने रह सको। बुरे दिनों में बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, प्रभु के प्रेम से दूर हो जाते हैं, विश्वास वाले जीवन से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। बुरे दिन जब शैतान उनके ऊपर हमला करता है, जब कमजोर बातें उनके पास लेकर आता है, जब उनको गिराने के लिए वो बड़े जाल बिछाता है, बहुत सारे उसका सामना नहीं करते, गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ का क्या कहा गया? स्थिर रह सको, उसका सामना करके, उन दिनों का सामना करके स्थिर रह सको। और इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, तो सबसे पहले ये कहा गया है कि सत्य से, सच्चाई से अपनी कमर को क्या करना है? कसना है। तो सत्य से कमर कैसे कसी जाती है? सत्य से आज हमारी कमर जो है सच्चाई के साथ क्या होनी चाहिए? कसी होनी चाहिए। वो कैसे कसी जाएगी? सत्य के साथ कमर कैसे कसी जाएगी? तो बाइबल में लिखा गया, जब हम भजन संहिता 12 बाब उसकी पहली दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे, पहली दूसरी आयत। हे यहोवा बचा ਲੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਗਤ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਪੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भगत नहीं है। हे परमेश्वर, दाऊद क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर बचा ले, एक भी भगत नहीं है, एक भी ईमानदार नहीं है, धर्मी नहीं है। क्यों कह रहा? मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। मनुष्यों में से विश्वास, किसके ऊपर कहता विश्वास करें? मर मिटे हैं। वो क्या करते हैं आजकल? प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। हर एक मनुष्य क्या कर रहा है? अपने पड़ोसी से भी झूठी बातें कह रहा है, झूठ बोल रहा है। वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं, दो रंगी बातें करते हैं, दो दिली बातें करते हैं। दो रंगी बातों का मतलब दो दिली। दो दिली बातें कैसे होते हैं? अंदर बात कोई और होती है तो दूसरे के सामने कोई और चापलूसी की बात, बड़ी उसकी सिफतें करी जानी है, अंदर उसके प्रति कोई ईर्ष्या या नफरत। दो दिली बातें कैसी होती हैं? तो इसका मतलब है कि आज वो कह रहा है कि ईमानदार क्या हो गए? खत्म हो गए, वक्त खत्म हो गए, किस कोई विश्वास योग्य है ही नहीं है। तो जिसको देखता था झूठ बोलने वाला, जब मालूम पड़ेगा कि 4 चफेरे झूठ बोलने वाले ही हैं तो लोगों का विश्वास क्या हो जाता है? उठ जाता है, क्योंकि सच बोलने वाला है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमेशा सच बोलना है। कमर सच्चाई से क्या होनी चाहिए? बंदी होनी चाहिए। दो दिली बातें नहीं करनी, दो रंगी बातें नहीं करनी कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। दूसरों के सामने कोई और बात कर रहे हैं, अंदर दूसरी बात को क्या हुआ है? छुपाए रखा है। तो जैसे 15 भजन संहिता 15 की 3 में भी लिखा है, पढ़ेंगे, भजन संहिता 15 बाब उसकी 3री आयत। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हाँ जी, फिर से। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता
और ना अपने मित्र की बुराई करता। जो अपनी जीभ से कभी भी निंदा नहीं करता, अगर आप उसको मित्र समझते हैं, दोस्त समझते हैं, तो उसकी कभी भी वो बुराई नहीं करता। तो आप उसकी बुराई करते चले जा रहे हैं, तो फिर आप काहे के मित्र हैं? पंजाबी में कैसे था? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जो अपनी जीभ से चुगली नहीं करता और ना ही अपने किसी साथी का बुरा करता है, ना ही अपने पड़ोसी को क्या कर देता है, तो जब इसकी दूसरी आयत भी एक पढ़ेंगे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। वह जो क्या करता है, सीधी चाल चलता है, खराई से चलता है और क्या करता है, हृदय से, मन से क्या बोलता है। इसका मतलब कुछ लोग यहाँ सच को छुपा लेते हैं, इधर से और दूसरा सच बनाकर पेश कर देते हैं। असली सच कौन सा बोलना है, इधर जो छुपाया हुआ है, इधर से सच बनाकर उस एक ऐसी सच्ची कहानी बनाकर ऐसे पेश करेंगे कि देखने वाला कहेगा कि ये सच ही बोल रहा है, लेकिन असली बात, असली सच क्या है, इधर छुपा हुआ है। तो दाऊद क्या कह रहा है, वो जो हृदय से सच बोलता है, मन से सच बोलता है, वो कभी चुगली भी नहीं करेगा, अपने साथी का कभी बुरा भी नहीं करेगा। तो हृदय से सच बोलना, कौन सा सच, जो अंदर छुपा हुआ है। अंदर सच को छुपा लेते हैं तो कुछ ऐसी बनावटी बात बना लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि मैं कहूँगा आपको कि अभी ये जो सामने सेक्रेड आर्ट स्कूल है, इसमें आपने नहीं जाना है। आप कहेंगे कि ठीक है जी, आपका मन कर रहा है उधर जाने को, आप क्या करेंगे, उस रास्ते से गुजर कर जाएंगे, आगे जाएंगे, और जब उधर कोई थोड़ा सा भी गेट के ऊपर को मिल गया तो आप क्या चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। आपको जब पूछा जाए कि आप उधर तो नहीं गए, नहीं जी मैं तो नहीं गया, मैं बस उधर काम गया था, तो उधर वो आदमी मिल गया, उसने मुझे कहा कि आजा चाय पी के चले जाना, पानी पी के चले जाना। वैसे मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, समझ रहे, दिल तो नहीं मेरा कर रहा था, लेकिन वो बदोबदी लेके चला गया। ये सच है। सच क्या था कि आपके अंदर दिल कर रहा था, तो आप क्या करें, उस रोड के ऊपर से गए कि चलो कोई ना कोई जान पहचान वाला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसी के बहाने अंदर जाएंगे। एग्जाम्पल है का। तो इसका मतलब है कि असली सच क्या था कि आपका खुद का दिल कर रहा था जाने को, तो आपने एक ऐसा सच बनाकर पेश कर दिया कि दूसरा भी क्या करेगा, मान लेगा कि हाँ ठीक है, इसको वो मिल गया होगा और उसके कारण इसको जाना पड़ा। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, कमर सच्चाई से नहीं कसी होती, कमर जो है वो खुली होती है। कुबड़ी औरत के बारे में लिखा गया है कि वो कुबड़ी कुबड़ी हैकल में आती थी और कुबड़ी कुबड़ी क्या होती थी, चली जाती थी। जिनकी कमर सच्चाई से नहीं बंधी होती, उनके अंदर कुबड़ापन होता है। कुबड़ापन, कुबड़ी औरत जो थी वो पृथ्वी की ओर देखती थी, पृथ्वी की वस्तुओं की ओर देखती थी, ऊपर की ओर नहीं देखती थी। तो इसका मतलब है कि अगर कमर सच्चाई से पूरी बंधी है, पूरा आप सीधे हैं, तो आप पूरा खरा सच बोलेंगे। कौन सा सच, हृदय से सच, दो रंगी बातें नहीं करेंगे, दो दिली बातें नहीं करेंगे। दाऊद क्या कह रहा है कि ईमानदार ही खत्म हो गए हैं, भक्त खत्म हो गए हैं, धर्मी खत्म हो गए हैं, किसके ऊपर भरोसा किया जाए।
कि ये सारे चापलूसी की बातें करते हैं और दो रंगी दो दिली बातें करते हैं। तो उसका मतलब कमर सच्चाई से कसनी है, तो फिर दो रंगी दो दिली बातें नहीं करना है। आज के बाद ये सारी बातों का क्या करना है, छोड़ देना है। अभी अभी कुछ दिन पहले मालूम पड़ा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उधर स्टेज के ऊपर वो मंगाया है कुछ पीने के लिए, मंगाया होता नहीं है। सच ही है ना। तो इसका मतलब है कि कमर सच्चाई से क्या करनी है, पहले बांधनी है, फिर दूसरा नंबर आगे इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में तेल के धार्मिकता की जिलम जो होती है, संजो, जो हम जो योद्धा लोग थे जो युद्ध करते थे, वो छाती के ऊपर क्या करते थे, बांधते थे। क्यों? कि दुश्मन के तीर जो आकर उनके ऊपर ना लगे। कोई तलवार का घाव छाती के ऊपर ना हो, छाती के ऊपर कोई भी तीर, क्योंकि दुश्मन शत्रु क्या करेगा, सबसे पहले तीर कहाँ, दिल के ऊपर मारेगा। तो जिनको अभी ये खुदा की ओर से मिलते हैं, ये सभी वस्तें जो आप पढ़ रहे हैं, ये मिलती हैं, इनको लेना है, पूरी वर्दी को लेना है। तो संजो को, ये धार्मिकता की जिलम को क्या करना है, लेना है। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, दूसरों को खुदा के बारे में, सच्चाई के बारे में, उस खुदा के वचन के बारे में बताना है। पॉम्पलेट बांट कर नहीं, लिटरेचर बांट कर नहीं, पूरा उसकी बात को सुनकर खुदा का वचन, पूरी सच्चाई बताना है उसको। पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते और इन सब के साथ विश्वास की डाल को लेना है। विश्वास, क्योंकि दुष्ट बड़े तीर को दागेगा कि आपके विश्वास को क्या किया जाए, कमजोर किया जाए। वो तीर कौन से हो गए, दूसरों की बातों के तीर, जिसके साथ आपका विश्वास क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। अगर आपके पास विश्वास की ढाल है तो आप उन तीरों को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कमजोर करने वाले तीर क्या है, दूसरों की बातें। वो कहेंगे ले क्या फायदा है तेरा दुआ करने का, क्या फायदा है रोजा रखने का, क्या फायदा है तेरी संगति करने का, ये तेरा तो मसला हल हुआ नहीं, ये तो तू अभी ऐसे का ऐसे ही है। इसका मतलब कमजोर करने वाले तीर आ रहे हैं। उन तीरों को कैसे बुझाना है, रोकना है, नेचा की डाल से, विश्वास की डाल से रोकना है। और फिर विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की डाल से दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। तो इसका मतलब है कि विश्वास कमजोर करने वाले दुष्ट जो है वो बड़े तीरों को फेंकेगा कहाँ से, दूसरे इंसानों के थ्रू। वो उनकी बातें ही आपको ऐसे लगेगी कि आप विश्वास में क्या हो जाएं, कमजोर हो जाएं, आपका ईमान कमजोर हो जाए, आप विश्वास में कमजोर पड़ जाएं। तो दूसरों की बातों का असर ना हो, इसलिए आपके पास क्या होनी चाहिए, विश्वास की डाल होनी चाहिए कि नहीं, मेरे खुदा ने मेरे साथ वादा किया है, मेरे खुदा ने ये कहा है, विश्वक्ताओं के मुंह से ये विश्वानी हुई है, जल्द मेरे जीवन में वो पूरा होगा। मेरा खुदा एक एक वादे को पूरा करेगा। मेरा खुदा जल्द मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाएगा। मेरा खुदा जैसा उसने ठाना है वैसा मुझे बनाएगा, वो मुझे तैयार करेगा, वो मेरे थ्रू उन सभी आत्माओं को छुड़ाएगा जिनके बारे में मुझे कहा गया है। कमजोर करने वाले कहेंगे कि अभी तक तो आप ऐसे ही हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब दुष्ट के जलते हुए बाण आ रहे हैं आपकी तरफ। आपके पास नेता की डाल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी डाल से आप उन जलते हुए बाणों को क्या करेंगे, वो जाएंगे। आप उनकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देंगे। आपका ध्यान कहाँ होगा, ईमान के बाने यीशु मसीह की ओर होगा, खुदा के कलाम की ओर होगा और खुदा के वादों की ओर होगा कि नहीं, मेरे खुदा ने
मेरे जीवन में जो जो बातें कही हैं वो एक एक क्या होगी, पूरी होगी। आप विश्वास के साथ गाएंगे कि उसका एक एक वचन मेरे जीवन में क्या होगा, पूरा होगा। तो इसका मतलब है कि आप उन बातों की ओर कभी भी ध्यान नहीं लगाएंगे। जिसके पास नेचा की डाल नहीं होगी वो क्या होगा, उन बातों को सुनकर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्या बनेगा, कैसे होगा। वो कमजोर होता 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 क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसका फिर दुआ करने को दिल नहीं करेगा, वचन पढ़ने को दिल नहीं करेगा। क्यों नहीं? आज जो लोग कहते हैं कि दुआ करने को दिल नहीं करता, वचन पढ़ने को दिल नहीं करता, इसका मतलब दूसरों की बातों के तीर उनको क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं, और वो विश्वास में क्या पड़ते जा रहे हैं, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, और फिर उनका विश्वास क्या होता जा रहा है, उखड़ता जा रहा है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। तो उन जिन लोगों की बातों के जो द्वारा वो अपने तीरों को फेंक रहा है, उनके पीछे कौन है, वो दुष्ट कार्य कर रहा है। इसका मतलब आपके पास नेचा की ढाल का ना होना, विश्वास का ना होना आपको सच्चाई के रास्ते से, उस ईमान के रास्ते से क्या कर देगा, उखाड़ देगा। तो इसका मतलब आज आपके पास वो ईमान नेचा की ढाल होनी बहुत ज़रूरी है, ईमान की ढाल का होना बहुत ज़रूरी है। ढाल आपने देखी होगी कि युद्ध में वो जो पहले जब तलवार से, तीर कमान से लड़ते थे तो वो ढाल को क्या कर देते थे, आगे कर देते थे। जितने तीर आते थे उसी के बीच में क्या होते थे, लग जाते थे, और वो तीर वहीं के वहीं रुक जाते थे। इसका मतलब है कि पुराने समय में जब लड़ाइयाँ करते थे तलवार के साथ, तीर के साथ, ढाल के साथ, तो उनके बीच में भी एक कला होती थी युद्ध करने की। शत्रु से कैसे तीरों को रोकना है। दीवार पूरी आगे, सबके हाथों में ढाले हैं, तलवारें हैं, वो क्या करते थे, एक पूरी लाइन बना देते थे ऐसे ढालों की। तो पिछले वाली लाइन क्या करती थी, वो बैठ जैसे तीर उधर से भी आ रहे हैं, वो बैठकर अपने साथियों को ऐसे पूरा शतरा बनाकर उनकी क्या करते थे, सुरक्षा करते थे। पीछे वाले साथी एकदम बड़े फुर्तीलेपन से खड़े होते थे, जल्दी से तीर छोड़ देते थे, फिर जल्दी जल्दी बैठ जाना। वो ढाल क्या हो जाती थी, उनकी सुरक्षा कर देती थी। तो इसका मतलब ढाल आपकी सुरक्षा के लिए, आपके पास नहीं है तो दुश्मन तीर फेंकेगा। तो नेचा की ढाल आपके पास होनी चाहिए। और फिर उसके बाद लिखा गया है, क्या लिखा है, और उदार का टोप और आत्मा की तलवार, और उदार का टोप, मुक्ति का टोप। क्योंकि फिलिपियां एक बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा, पूरा करेगा। जिसने तुम्हारी जिंदगी के बीच में अच्छा काम कौन सा है, उद्धार का कार्य, मुक्ति का कार्य, जो मुक्ति का काम आपके जीवन में शुरू किया है, जिसने आपके जीवन में वो मुक्ति का कार्य शुरू किया है, वही उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। तो आपके पास वो मुक्ति का टोप होना चाहिए। मुक्ति का टोप जब आपके सिर के ऊपर आ गया, आपके जेहन में दूसरों की बातों का कोई भी असर नहीं होगा। दूसरे जो भी बोलते जाएं, कभी भी वो बातें आपके इधर नहीं रहेंगी। इधर आएंगी, इधर टोप है, उसके साथ टकरा कर क्या हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी। इधर अंदर नहीं जाएंगी, दिमाग के अंदर नहीं जाएंगी। क्या आप उन्हीं बातों को लेकर सोचते रहेंगे, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। ये तब तक होता है जब तक इंसान के पास वो मुक्ति का टोप नहीं आ जाता। मुक्ति का टोप जब मिल जाता है
फिर उसको कोई अभी आधा घंटा पहले किसी ने बात कही है, 1 घंटा पहले की बात कही है, तो इधर से क्या होगी, स्लिप होगी। तो मुक्ति का टोप पहनना है कि आप दुष्ट के सारी वो जो बातें हैं जो आपको कमजोर करने वाली, गिराने वाली, वो सारी क्या होती जाए, जलकर नष्ट होती जाए। मुक्ति का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का क्या है, वचन है। तो जो योद्धे होते थे, योद्धे, मान लीजिए कि ये सारे हथियार आपने प्राप्त कर लिए हैं, सारे ये जो हथियार पड़े हैं आपने, क्या क्या पढ़ा है, कमर सच्चाई से बंधी होनी चाहिए, दूसरा नंबर संजो, जिलम, धार्मिकता की जिलम, तीसरा हथियार कौन सा था, मिलाप की खुशखबरी तैयारी दी जाती है। मिलाप की खुशखबरी की तैयारी के जूते, जूते, और चौथा निश्चय की ढाल, नेचा की टाल, और पांचवा मुक्ति का टोप, मुक्ति का टोप, और छेवां तलवार। तो एक योद्धा जो युद्ध करने वाला होता है, ये मान लीजिए उसने 6 के 6 प्राप्त कर लिए हैं। मिलिट्री मैन जो है, पुलिस वाला जो है, नीचे वर्दी नहीं पहननी है, टोप पहनकर, इधर संजो लगाकर, हाथ में डाल पकड़कर, और है नहीं, वो तो अभी मिली नहीं है। अभी तो ये 6 थे उसने हासिल कर लिए। कौन कौन से, टोप, संजो, डाल, तलवार और जूते, और कमर सच्चाई के साथ कस लिया उसने। एक परना मान लीजिए कि जहां बांध लिया उसने, तो रोड के ऊपर ड्यूटी देगा तो क्या कैसा लगेगा। आपके पास विश्वास है, आपके पास ढाल है, आपके ऊपर दूसरों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा, दूसरों के तीर आपके जीवन में नहीं काम कर रहे, दुष्ट जो तीर भेज रहा है आप रोक रहे हैं उसके साथ। आपकी इधर छाती में भी कोई तीर नहीं लग रहा, आप संजो पहने हुए हैं, मुक्ति का टोप पहना हुआ है, जूते भी पहने हुए हैं, आप दूसरों को वचन भी सुनाते हैं, लेकिन नीचे वो वर्दी नहीं है, पैंट कमीज नहीं है, बेल्ट नहीं है, तो फिर पूरा फौजी लगेगा, योद्धा लगेगा कि या क्या लगेगा। लोग मजाक उड़ाएंगे ना, उड़ाएंगे कि अभी इसने वस्त्र पहने नहीं है। तो इसका मतलब है कि वर्दी जब तक पूरी नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, वहां उसने क्या कहा था, परमेश्वर के कौन से हथियार, सारे शस्त्र और वस्त्र क्या करो, पहन लो, धारण कर लो। फिर से पढ़ेंगे, वो 11 में पढ़ा था, परमेश्वर ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿद्रां ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र पहन लो, वस्त्र भी, हथियार भी, और वस्त्र भी और शस्त्र भी, हथियार भी और वस्त्र भी, वर्दी भी। इसका मतलब है कि एक धर्मी जन जो होता है, एक ईमानदार जो होता है, खुदा का चुना हुआ जन जो होता है, जब तक ये उसके पास पूरा लिबास नहीं आ जाता, जब तक उसके पास ये पूरी यूनिफॉर्म नहीं आ जाती, तब तक वो युद्ध में नहीं जा सकता, युद्ध नहीं लड़ सकता। वो शस्त्र हैं, वर्दी नहीं है, तो फिर भी उसको युद्ध में जाने की आज्ञा कभी भी नहीं मिलेगी। वर्दी है, हथियार नहीं है, तो फिर भी वो युद्ध नहीं कर सकता। इसका मतलब वहाँ पौलुस ने सारे शस्त्र वस्त्र धारण करने के लिए कहा है,
अब वस्त्र धारण करने हैं, तो वस्त्र लेने के लिए पतरस ने क्या कहा? जब हम पहला पतरस 4 बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। पहली है, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो लिखा गया कि मसीह ने शरीर में होकर क्या उठाया? दुख उठाया। तो तुम भी उसी मंशा को हथियार के समान धारण करो। उसी खुदा की इच्छा को, उसी मंशा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया, दुख उठा के खुदा की मर्जी को क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से क्या हो गया? रहित हो गया। आदम ने पाप किया था तो वस्त्र क्या हो गए? अलग हो गए। खुदा ने, परमेश्वर ने आवाज दी कि आए आदम तू कहाँ है? उसने क्या कहा? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया हूं, मैं क्या हूं? नंगा हूं। वस्त्र किस कारण उतरे? पाप के कारण। तो यहां दुख उठाकर खुदा की मर्जी को पूरा करने के कारण क्या हो जाएगा? इंसान पाप से रहित हो जाएगा। पाप से रहित हो गया तो फिर से वो लिबास क्या हो जाएगा? उसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि शस्त्र वस्त्र धारण करने हैं तो फिर दुख उठाकर ही खुदा की मर्जी को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलना है, खराई के रास्ते के ऊपर चलना है तो फिर दुख आएंगे। इनका सामना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इनका सामना करते हुए ये सारे शस्त्र वस्त्र आपको क्या मिलेंगे? परमेश्वर की ओर से मिलेंगे। जो दुख उठाकर वो जिसने दुख उठाया, शरीर में दुख उठाया, ऐसा करके पतरस ने कहा कि वो पाप से क्या हो गया? रहित हो गया। तो पाप से रहित होने का मतलब ही है कि वो फिर से पहली हालत में आ गया है। फिर से उसको वो वस्त्र क्या हो जाएंगे? धारण हो जाएंगे। फिर से जो अदन में वस्त्र उतर गए थे वो फिर से क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। तो आज नंगापन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो वस्त्र पहनकर, पूरी वर्दी पहनकर, और फिर हमारे जीवन में जैसे आप सीख चुके हैं पहले ही कि बेल्ट भी ऊपर लगती है, तो झूठ बोलने वालों की बेल्ट क्या हो जाती है? उतर जाती है। कि जो सच बोलते हैं उनकी बेल्ट ही लगी रहती है। बेल्ट उतरी होगी तब भी उसको मुलाजम नहीं माना जाता। तो इसका मतलब है कि आप खुदा के जन ठहरना है, धर्मी जन ठहरना है, एक ईमानदार ठहरना है, आपके ऊपर भरोसा किया जा सके तो फिर दिल से सच बोलना है। हृदय की गहराइयों से क्या बोलना है? सच बोलना है। सच बनाकर पेश नहीं करना है। बहुत सारे अपनी बातों के द्वारा सच बनाकर पेश कर देते हैं, जिनके द्वारा उनका पति विश्वास कर ले, पत्नी विश्वास कर ले, घर वाले विश्वास कर लें, कलीसिया के दूसरे भाई बहन विश्वास कर लें। ऐसी कहानी बनाकर ही पेश करते हैं। तो असल सच उनका छुपा हुआ होता है। तो आज छुपाकर नहीं कुछ भी रखना, बल्कि खरियाई से चलना है, सच्चाई से चलना है। तभी आपके पास ये शस्त्र वस्त्र आएंगे, तभी आप पूरी यूनिफॉर्म में आएंगे, तभी आप पूरे उस जलाल में आएंगे। तो आज से ही ये खुदाबंद खुदा की इच्छा को लेना है कि मैंने दुख उठाकर भी खुदा की मर्जी को क्या करना है? पूरा करना है। दुख उठाकर खुदा की इच्छा में चलना है। और ये जो दुख हैं आपको बनाने के लिए हैं, आपको सिद्ध करने के लिए हैं, आपको कामिल करने के लिए हैं, आपको पवित्र करने के लिए हैं। दुख हमेशा खुदा के नज़दीक लेके आते हैं। दुख जो है वो आपको खुदा की इच्छा में लेकर आएंगे। दुख के कारण ही इंसान खुदा के नज़दीक आता है। तो आज
ये दुखों को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जब आप दुख उठाकर खुदा की इच्छा को पूरा करेंगे तो आपके ऊपर वो लिबास आएगा, धार्मिकता का लिबास आएगा, आपको वो वस्त्र मिलेंगे जो अदन की वाटिका में क्या हो गए थे, खो चुके थे, तो उतर चुके थे। तो आज उन वस्त्रों को, जलाली वस्त्रों को अपने जीवन में लेकर चलना है, और फिर ऊपर से ये सारे शस्त्र वस्त्र भी क्या करने हैं, धारण करने हैं। तो जब आप इन शस्त्र वस्त्रों में होंगे तो शैतान जब आएगा, आपके पास आएगा कि आपको यीशु को मानने से क्या मिला, तो फिर आप क्या जवाब देंगे कि शैतान, मुझको क्या मिली है, मुक्ति मिली है। मुझे क्या मिली है, मुक्ति मिली है, मुझे छुटकारा मिल गया है, मुझे उद्धार मिल गया है। आप फिर महसूस करेंगे आपके अंदर कोई नफरत नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर से वो प्रेम है। आपके अंदर की सारी बुराइयां एक एक करके आपके अंदर से क्या हो गई हैं, बाहर हो गई हैं। आपको क्या मिल चुकी है, मुक्ति मिल चुकी है। तो जिसने आपके जीवन में उद्धार का कार्य शुरू किया है वो मसीह के दिन तक उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। इसलिए सारे शस्त्र वस्त्र दान करके उस यूनिफॉर्म को, उस वर्दी को लेकर शैतान का क्या करना है, सामना करना है। क्योंकि उसने कहा कि हमारा मलयुद्ध जो है, हमारी लड़ाई जो है किसी इंसान के साथ नहीं है, मांस और लहू के साथ नहीं है। मांस और लहू का मतलब आपके किसी रिश्तेदार के साथ नहीं, भाई बहन के साथ नहीं, किसी मजहब के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ है, शैतान के साथ और उसकी सारी सेनाएं जो भी, उनके बारे में बाद में सिखाएंगे कि ये सारी सेनाएं कैसे कैसे काम करती हैं। तो इसका मतलब आपका मौजूद किसी इंसान के साथ नहीं है। तो आपको खुदा से दूर करने वाले उस शत्रु शैतान के साथ है। तो आज वो सारे शस्त्र वस्त्र दान करने हैं और हमेशा उसका सामना करने के लिए इन शस्त्रों का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जितने भी ये शस्त्र हैं आपको बताए गए हैं, इनमें सारे आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। तो आप अपनी सुरक्षा करने के लिए ही इनको पहनते हैं। दुश्मन के ऊपर चलाने के लिए क्या था, एक ही है तलवार। वो क्या है, ये खुदा का वचन। जब आपको कोई कमजोर करने आएगा, जब आप इधर वचन से बात करेंगे उसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। तलवार के साथ क्या कर दिया, काट दी कि नहीं, लिखा है, इसमें लिखा है। तो आज उसका सामना करना है, तो फिर उसके ऊपर चलाने के लिए क्या है, तलवार है। बाकी सब आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। तो इनको अपनी सेफ्टी के लिए आप कैसे उस समय सुरक्षित रह सकते हैं, उन समयों को बीच में कैसे गुजर सकते हैं। अगर ये सारे हथियार होंगे, वर्दी होगी, तभी आप उसी समय में क्या रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तभी आप उस समयों में क्या रह सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। क्योंकि आपको सुरक्षा देने वाले ये सारे हथियार क्या है, आपके पास है। तो ये हथियार आपने लेने हैं ताकि आप उस वक्त से गुजरते वक्त कभी भी कमजोर ना हो, शत्रु के तीर आपको खत्म ना कर सकें, नष्ट ना कर सकें, बल्कि आप हेचा की डाल से, उस संजो से उसके तीरों को नष्ट करते हुए, तलवार चलाते हुए आगे आगे क्या करते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। तो आज से ही इन सभी हथियारों को दान करना है। इसीलिए लिखा गया था, जैसे फिर से एक बार पढ़ देंगे, 6 की 10 और 13, 6 की 10 और 13, अफिसियां 6 की 10 13। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बन जाओ, बलवंत बन जाओ। प्रभु में बलवंत बन जाओ। आपके जड़ वचन के बीच होनी चाहिए। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो, बलवंत बन जाओ। 13 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या करो? कि तुम बुरे दिन में सामना कर क्या कि तुम बुरे दिनों में क्या कर सको? सामना कर सको। इसका मतलब वो बुरे दिन आने वाले हैं, तो उसके बीच में सामना करने के लिए आपके पास सारे शस्त्र वस्त्रों का होना क्या है? जरूरी है। तो आज से ही इधर उधर की सारी बातों को छोड़कर डट जाओ कि मैंने प्रभु से आत्मा में वो सारे हथियारों को लेना है, उस यूनिफॉर्म को लेना है। दुख उठाकर भी मैं खुदा की मर्जी को क्या करता चला जाऊंगा? पूरा करता चला जाऊंगा, ताकि मैं अपने ऊपर उन सारे वस्त्रों को, सारे शस्त्रों को ले सकूं और खुदा की इच्छा को क्या कर सकूं? पूरा कर सकूं। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में